अच्छे रिटर्न और सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऑप्शन चुनना हो तो म्यूचुअल फंड टॉप चॉइस में जरूर शामिल होता है। हो भी क्यों ना, आखिर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं और शानदार रिटर्न की उम्मीद, कॉम्बिनेशन तो बढ़िया है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा फैक्टर है जो आपके रिटर्न में सेंध लगा सकता है? ये है टोटल एक्सपेंस रेशियो। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। टोटल एक्सपेंस रेशियो या एक्सपेंस रेशियो एक फीस है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC आपसे लेती है। म्यूचुअल फंड में आपके लगाए पैसे को सही ढंग से मैनेज करने के लिए कंपनी को भी एक मैनेजर और उसकी टीम के साथ कई दूसरे खर्चे करने पड़ते हैं। एक्सपेंस रेशियो के तौर पर यह फीस आपके रिटर्न में से ही वसूली जाती है, यानी जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो उतना कम होगा आपका रिटर्न। अब इसके गणित पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने दो म्यूचुअल फंड लिए, फंड A और फंड B, दोनों में ही 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और दोनों का रिटर्न है 11%। लेकिन फंड A का एक्सपेंस रेशियो है 0.5% और फंड B का 1%। अब फंड A में आपको एक साल में फायदा तो हुआ 11,000 का, लेकिन एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट करके आपके हाथ में आए 10,500 रुपए। फंड B में भी फायदा तो 11,000 का ही हुआ, लेकिन 1% का एक्सपेंस रेशियो चुकाने के बाद मिले सिर्फ 10,000 रुपए, यानी आधे % के फर्क से 500 रुपए का नुकसान हो गया। अब आप कहेंगे इतने से फर्क के लिए इतना क्यों सोचना? असल में यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से काफी बढ़ जाता है। चलिए इसे समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने रिटायरमेंट के लिए किसी म्यूचुअल फंड में हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। आप 30 साल तक इसमें निवेश करते रहे। अब इस पर आपका रिटर्न था 8% और एक्सपेंस रेशियो 1%, यानी नेट रिटर्न हुआ 7%। 30 साल की कंपाउंडिंग के बाद आपका कॉर्पस होगा करीब 1 करोड़ रुपए। लेकिन अगर इसी इन्वेस्टमेंट और टेन्योर के लिए एक्सपेंस रेशियो 1% से बढ़कर 2% हुआ तो रिटर्न 8% से घटकर 6% पर पहुंच जाएगा, यानी इस केस में आपको मिलेंगे करीब 83 लाख रुपए। यानी 1% के बदलाव से आपको मिलने वाली रकम में करीब 18 लाख रुपए की कटौती हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो के नेगेटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट ने आपके रिटर्न को साफ कर दिया। मतलब साफ है कि कम अवधि में या शुरुआत में एक्सपेंस रेशियो में आधे या 1% का फर्क मामूली लग सकता है और हो सकता है कि आप उसे नजरअंदाज भी कर दें, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसलिए जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश का फैसला करें तो एक्सपेंस रेशियो का कैलकुलेशन करना ना भूलें। इन्वेस्टमेंट से जुड़े और किन टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताएं और आपके काम के ऐसे ही वीडियोस के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब करें।